हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हाल फिलहाल में स्केचिंग शुरू किए हैं या करना चाह रहे हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि स्केच शुरू कैसे करें और सब्जेक्ट कैसे चुनें। इसमें जो जो बेसिक चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केच बनाने में, डिजिटल स्केच की बात कर रहा हूँ मैं, पोर्ट्रेट की, डिजिटल पोर्ट्रेट की, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और ड्रॉ करके भी दिखाऊँगा। अभी आप मेरे स्क्रीन की तरफ देख पा रहे होंगे, मुझे अभी इनकी पोर्ट्रेट बनानी है। मुझे इंस्टाग्राम से ऑर्डर मिला है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर आपको हल्का फुल्का भी स्केचिंग करना आता है तो या तो आप इसको रेफरेंस इमेज साइड में खोल के आप ड्रॉ कर सकते हो, और या तो आप एकदम बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फ़िलहाल तो मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ। आप जो कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप जिस पे भी डिजिटल आर्ट बनाते हैं। तो इनिशियल लेवल पे आप ये कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, रेफरेंस इमेज है, उसको आप पहले स्केल बड़ा कर लीजिए, जिस भी स्केल पे आपको ड्रॉ करना है पोर्ट्रेट। जैसे मैं ये बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। अब फिर आप इसका प्रैक्टिस के लिए इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए। अब इसके ऊपर एक मैं लेयर बना दूँ अगर, फिर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्रॉ करने की। जैसे कि आपका एक एक तरह से आप समझ लीजिए ट्रेस कर रहे हैं इमेज को। इससे आप आउटलाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आगे का शेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये मैं अभी उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग आईपैड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करता हूँ, ये सारे मैं जितने भी ब्रश यूज़ करूँगा इस ड्राइंग के ट्यूटोरियल में, वो सारे डिफ़ॉल्ट ब्रश हैं। आईपैड में मैं प्रो क्रिएट पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्रो क्रिएट में जितने भी मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ सारे डिफ़ॉल्ट है, कोई भी पेड ब्रश मैंने नहीं खरीद रखे हैं। तो जो ड्रॉ करने के लिए मैं ब्रश यूज़ करता हूँ उसका नाम है पेपरमिंट। ये अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है, मैंने इसको कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की है। पेपरमिंट ब्रश उठाया मैंने, और इसका जो ब्रश साइज़ है वो 46% पे है, और इसकी ओपेसिटी फुल 100% पे रहेगी। अब आप इससे, मतलब पेपरमिंट ब्रश की खास बात यह है ना कि ये रियल पेंसिल वाला फील देता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये इसी पेंसिल को मैं शेडिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। अगर आप पेंसिल को थोड़ा टिल्ट करके चलाओगे तो ये देखिए एकदम रियल पेंसिल के शेड का फील दे रहा है। हल्का अगर आप चलाएंगे तो देखिए लाइट शेड हो रहा है, प्रेशर बढ़ा देंगे तो डार्क शेड होने लगेगा। तो पेपरमिंट का मुझे एक ख़ास बात लगा कि ये एकदम रियल पेंसिल वाला फ़ील देता है। तो इसीलिए मैं ड्रॉ करने के लिए भी, मतलब स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के लिए भी और शेडिंग के लिए भी पेपरमिंट ही यूज़ करता हूँ। तो चलिए एक बार इसको आप या तो ट्रेस कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, मैं ड्रॉ करने के बाद आपसे मिलता हूँ। एक सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब अगर आप बिगिनर हो, नया नया स्केचिंग शुरू कर रहे हो, तो हमेशा, और अगर आपको शेडिंग वाले पोर्ट्रेट बनाने हैं, ब्लैक एंड वाइट मेरा मतलब है कि कलर्ड नहीं है, तो आप कोशिश ऐसा करिए कि जो भी आप रेफरेंस इमेज उठा रहे हैं वो ग्रे स्केल में हो, ब्लैक एंड वाइट में हो। तो आपको शुरुआत करने में आसानी होगी, जिससे कि आपको आसानी से पता चल पाएगा कि कहाँ पर लाइट शेड है, कहाँ डार्क शेड है, कहाँ लाइट का इफेक्ट दिखाना है। और अगर मान लीजिए आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं मिल पा रही है इमेज, तो आप कोई भी कलर्ड इमेज उठा लीजिए, किसी भी आदमी का हो, और आप उसको फोटोशॉप या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इनिशियल लेवल पे आपको शेडिंग करने में आसानी होगी। चलिए अब इसको ड्रॉ करके फिर शेडिंग वाले पोर्शन में मिलता हूँ आपसे। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब अगला स्टेप आता है शेडिंग का। तो शेडिंग शुरू करने से पहले जो भी आपका रेफरेंस इमेज है वो या तो आप अपने सामने फ़ोन में या लैपटॉप में, या फिर जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने आईपैड पे ही साइड में खोल रखा है। रेफरेंस इमेज साइड में खोले रखने का फ़ायदा ये होगा कि आप ड्रॉ करते समय ही तुरंत सामने ही देख पाएंगे कहाँ पे लाइट शेड करना है, कहाँ डार्क। तो उसी हिसाब से आप रेफरेंस इमेज के हिसाब से आप ड्रॉ करते चलोगे। तो चलिए हम सबसे पहले शेडिंग के लिए एक नया लेयर बना लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 3 लेयर दिख रहा है। एक ड्रॉ, जिस जिस लेयर पे मैंने ये ड्रॉ किया है इमेज को, एक ये फ्रेम वाला लेयर आपको दिख रहा है, और एक ये हमारा लेयर 1 जो है ये हमारा रेफरेंस इमेज है।
आपको कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप, जैसा कि मैं अपने बाकी सारे ट्यूटोरियल में भी बता रखा हूँ, सबसे पहले मैं बेस लेयर ड्रॉ करता हूँ। बेस लेयर में मैं कोई भी लाइट और डार्क का ध्यान नहीं रखता हूँ, बस ड्रॉ करते चला जाता हूँ। पूरे फेस पे देखिए अभी मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। पूरे फेस पे मैंने शेड कर दिया है और अभी ये बराबर नहीं है, इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा इधर भी कर देता हूँ, फोरहेड की तरफ, जो कि बाल से कवर है, इधर कान की तरफ भी। अभी आप घबराइएगा नहीं कि कहीं पे डार्क हो गया है कहीं लाइट हो गया, वो हम बराबर कर देंगे बाद में। अगर आप आईपैड यूज़ कर रहे हैं तो ब्रश स्ट्रोक के बगल में आप ये वाला सिंबल देख पा रहे होंगे, ये है ब्लेंडिंग का ऑप्शन, जहाँ से आप ब्लेंड करते हैं स्ट्रोक को या कलर को। इसमें जो मैं बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ अपने सारे स्केच में, चाहे मैं पोर्ट्रेट कलर्ड बना रहा हूँ या ब्लैक एंड वाइट, तो इसमें मैं एयर ब्रश में जाके सॉफ्ट ब्लेंड आपको मिलेगा, इस ब्रश को मैं यूज़ करता हूँ। और इसकी जो साइज़ है अभी मैं रखूँगा 7% पे और ओपेसिटी रखूँगा 66% पे। अब इससे मैं बस इसी स्ट्रोक्स जो हमने बनाए थे उस पर ब्रश को अभी मैं सर्कुलर डायरेक्शन में चला रहा हूँ। और ये देखिए, देखते ही देखते आपको ये फाइन स्ट्रोक्स दिखने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि मैंने लाइट ग्रे कलर का कलर कर रखा है। ऐसे ही सब जगह मैं कर देता हूँ पहले। तो ये हमारा बेस लेयर बन चुका है। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे, कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क हमें करना है। और ये जो भी मैं ड्रॉ करूँगा ना, जो भी शेड करूँगा, वो सारे एक ही लेयर पर रखूँगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर सब चीज़ सेम लेयर पे है तो आपको ब्लेंड करने में आसानी होती है, और अगर सेम लेयर पर नहीं होगा तो आपको वो अलग अलग लेयर दिखेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक नया लेयर बना लिया, इस पर मैं ब्रश से मान लीजिए ये मैंने शेड कर रखा है, और इसी के ऊपर मैं एक और लेयर बना लेता हूँ, लेयर 6 को। अब इस पर भी मैं एक पेंसिल स्ट्रोक चला देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये डार्क वाला और ये लाइट वाले को मुझे ब्लेंड करना है। इस समय अगर मैं ब्लेंडिंग वाला टूल यूज़ करूँगा तो ये सिर्फ अभी, क्योंकि हमने डार्क वाले लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, तो सिर्फ डार्क वाला ब्लेंड होगा। और लाइट वाला देखिए आपको अलग ही दिख रहा है, एक में मर्ज नहीं हो रहा है बल्कि अलग ही अलग काम कर रहे हैं। या इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ लाइट वाले को ब्लेंड करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये बीच में एकदम से अचानक से आपको ये लगेगा कि डार्क हो गया है, ब्लेंड होता हुआ नहीं दिखेगा कि लाइट से डार्क हो रहा है। और वहीं अगर ये दोनों एक ही लेयर पे होता तो मैं आपको दिखा दूँ क्या फ़र्क पड़ता। अब जैसे यही लेयर है, इसी के ऊपर मैंने अगर इसी पे डार्क भी शेड कर रखा है, अब अगर मैं इसको ब्लेंड करूँगा तो आप फ़र्क देखिएगा। पहले मैं ऊपर वाले से शुरू कर रहा हूँ और फिर ये नीचे वाले पे। तो आपको डार्क, अब आप देख पा रहे होंगे डार्क और लाइट से एकदम अचानक से लाइट में नहीं आ जा रहा है वो, बीच में आपको एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जहाँ पे ये हल्का ब्लेंड होता हुआ आपको दिखेगा। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी इसमें उतना नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे फेस या कुछ पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे ना, उसमें आपको फ़र्क समझ में आएगा। और ये चीज़ आपको कलर वाले पोर्ट्रेट में भी करना होता है, जिनको आप फ्यूचर में चल के ब्लेंड करोगे या करना होगा तो उसको आप सेम ही लेयर पर रखते हो। चलिए, ये तो एग्जांपल था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये लेयर 4 जो है इसको मैं रीनेम भी कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। इसको हम नाम दे देते हैं शेड। ठीक है। अब इसी पे मैं फिर से वही पेपरमिंट ब्रश ही सेलेक्ट करूँगा। अब मैं रेफरेंस इमेज को साइड में खोल के ये देखूँगा, जैसा कि आप रेफरेंस इमेज में देख पा रहे होंगे। मैं आपको हाईलाइट करने के लिए दिखा दूँ। अभी मैं इस वाले पोर्शन से शुरू करूँगा ड्रॉ करना। रेफरेंस इमेज में आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा डार्क स्ट्रोक है, यहाँ थोड़ा डार्क है, और ऐसा लग रहा है कि लाइट इसके सामने, इस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के सामने है। तो इसलिए आपको कुछ कुछ जो हाईलाइट वाले या ज़्यादा कंटूर वाले पोर्शन है वहाँ पे आपको लाइट के शेड दिख रहे हैं। और यहाँ बाल की वजह से यहाँ पे डार्क शेड है, यहाँ पे ब्राइट है। तो इसी हिसाब से हम अपने स्केच में भी वही चीज़ करेंगे। फिर से मैं ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेपरमिंट, और कलर ब्लैक, थोड़ा सा ग्रेश टोन रखता हूँ मैं।
चलिए अब वही वाला पोर्शन पे देखिए, इधर हमें दिख रहा था कि यहाँ पे थोड़ा डार्क है। आप एक बार में ही सब कुछ जगह ना ड्रॉ करें, पहले हल्का सा पोर्शन मैंने यहाँ पे शेड कर लिया। अब साथ में इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। और ब्लेंड करने में अगर मुझे बड़े स्केल पे, जैसे अभी पूरा फेस एक बार में हम ब्लेंड कर रहे थे, तो मैं ब्रश साइज़ 7% पे रखता हूँ। लेकिन अब जैसे ये हमें छोटे पोर्शन में ब्लेंड करना है, तो मैं साइज़ को 4 या 3%, अभी जैसे 3% पे लगाए, 3% पे रखता हूँ। तो अभी छोटा स्पेस ब्लेंड करना है, इसलिए 3% पे लगा के मैं इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 3% रखना है, आपका जिस पे सही इमेज बैठे। 4 पे बैठ रहा है 4 पे रखिए, 10 पे बैठ रहा है 10 रखिए। ये मैं बस अपना दिखा दे रहा हूँ कि मेरे क्या क्या सेटिंग्स हैं। अब जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि बड़ा स्ट्रोक चाहिए, मुझे बड़े साइज़ का चाहिए, तो बड़ा सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने दिखा दिया कि ये डार्क पोर्शन है। अब रेफरेंस इमेज में देखिए, कान क्योंकि बाल से ढका हुआ है इसलिए वो ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे और डार्क दिखा देता हूँ। और साथ ही में स्ट्रोक ड्रॉ करने के बाद हम ब्लेंड भी करते चलेंगे। स्केचिंग थोड़ा पेशेंस वाला काम है। इनिशियली आपको लगेगा कि यार ये बन नहीं रहा है वैसा जैसा हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन समय दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बन जाता है। मैं अभी बिगिनर ही हूँ, मैं अपने आप को कोई प्रोफेशनल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ। अपने से ही प्रैक्टिस कर करके जितना भी आता है, मुझे जो भी आता है वो खुद से ही सीखा है। तो मैं सीख लिया तो भाई आप भी सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो मैं अभी सब्जेक्ट को बना रहा हूँ, ये मैं इंस्टाग्राम से मुझे ये ऑर्डर मिला था। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, मेरा जो हैंडल है वहाँ से मैं, आप देखोगे उस मेरे प्रोफाइल पे विज़िट करोगे तो मुझे ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर मिलते रहते हैं ड्रॉ करने के लिए लोगों को। तो वहाँ से जो ऑर्डर मिला तो मैं सोचा कि अब इसको ड्रॉ करने ही जा रहा था। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे ये पोर्ट्रेट, मुझे लगा कि ये अच्छा बन सकता है। तो मैं सोचा कि इसका क्यों ना ट्यूटोरियल भी बना लिया जाए। बहुत लोग मुझे मैसेज करके बोल भी रहे थे कि आप वीडियो में सिर्फ टाइटल डाल डाल देते हो, आप वॉइस डाल के हमें प्रॉपर बताओ कि किस स्टेज पे क्या कर रहे हो आप। तो मैं अभी तक इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि माइक नहीं था मेरे पास, और ऑडियो उतनी सही से आती नहीं, तो मज़ा नहीं आता ट्यूटोरियल का। अब चूँकि मैंने माइक ख़रीद लिया है, तो इसलिए मैं सोचा कि लाओ वीडियो बना ही लिया जाए। इसमें आप जो भी मैं कर रहा हूँ ना, आप रेफरेंस इमेज को देख के बस करते जाओ। जहाँ पे डार्क दिख रहा है डार्क, लाइट दिख रहा है लाइट। कुछ अलग मैं चीज़ करूँगा तो वो मैं आपको बता दूँगा इसमें। और मुझे लगता है अगर मैं इसको वीडियो को रॉ डालूँगा ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में करके डाल दूँगा, जिससे आपको भी देखने में, एक ही बार में देखने में बोरिंग भी ना हो। अभी देखिए मैं आँखों पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इन्होंने, भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, जो भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जो भी बोलते होंगे इसको, ये वाला पोर्शन मैं बना रहा हूँ। आँख के लिए भी मैं वही करूँगा, पहले एक बेस लेयर ड्रॉ कर लूँगा। ये प्यूपिल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ब्लेंडिंग से जाके इसको पहले ब्लेंड कर दीजिए। चिंता मत करिए कहीं हल्का बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे ऊपर वाला पोर्शन भी आप देखिए, आई लैश वाला, वो भी हल्का हो गया ना, कोई बात नहीं, हम बाद में इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बेस बन गया। अब यहाँ बीच में एकदम देखिए ज़्यादा डार्क दिख रहा है यहाँ आपको रेफरेंस इमेज में, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, जो डार्क वाला पोर्शन है। हल्का सा ब्लेंड करना था, ज़्यादा हो गया। अब आँख के किनारे भी ये थोड़ा डार्क लाइन दिख रही है, जूम करके देखेंगे आप तो समझ में आएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा डार्क है। ठीक है, अब हम आई लैशेज़ को थोड़ा हाईलाइट कर दें। अब इस आँख के पीछे वाइट वाला जो पोर्शन है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम बस कलर वाइट कर लेंगे, बाकी ब्रश जो है हमारा वो पेपरमिंट ही रहेगा। ये देखिए,
अब यहाँ पर भी फेस को थोड़ा सा और रियलिस्टिक लुक दिया जाए। अभी तो मैं ऐसे ही हल्का हल्का बता दिया आपको। यहाँ बाल है तो इसको ज़्यादा यहाँ पे डार्क दिख रहा है रेफरेंस में, तो मैं डार्क कर दे रहा हूँ। अब शेडिंग वाला ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं हाईलाइट ड्रॉ करने जा रहा था फेस पे। उससे पहले मुझे एक और चीज़ ध्यान आया कि अगर आपको कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डार्क स्ट्रोक दिखाना है और पेपरमिंट से आपको लग रहा है कि उतना सही नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं आप क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये फेस के नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे काफ़ी डार्क लाइंस हैं ये, तो इसको आप ड्रॉ करने के लिए एक और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ब्रश, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस ब्रश का नाम है लिटिल पाइन। ये जो ब्रश है ये काफ़ी डार्क चलता है, ये देखिए, और इसका रफ़ फिनिश रियल पेंसिल का भी फील देता है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रश साइज़ 18। तो हाईलाइट वाला अब बात करते हैं। फेस पे जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट दिखाना है, हाईलाइट के लिए हम वाइट स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी कलर का आपको सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड उसका वर्जन चाहिए, जैसे अगर रेड में चाहिए सबसे सैचुरेटेड, तो रेड पे जाके डबल टैप कर दीजिए, तो रेड का मोस्ट सैचुरेटेड कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही वाइट का मुझे मोस्ट सैचुरेटेड या प्योर वाइट चाहिए, तो वाइट पे जाके डबल टैप करूँगा, ठीक है। और हाईलाइट के लिए एक नया लेयर हमने बना ही रखा है, और ब्रश हम पेपरमिंट ही यूज़ करेंगे इसके लिए, हाईलाइट के लिए। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं नोज़ पे यहाँ सेंटर में हाईलाइट दिख रहा है, हमें लाइट दिख रहा है, तो वो मैं ये पेंसिल में टिल्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ। एक यहाँ नोज़ के टिप पे दिख रहा है हाईलाइट। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया। और कहाँ पे दिख रहा है, हमें चीक्स पे दिख रहा है, चीक्स पे भी ड्रॉ कर लेते हैं।
एक मैंने वीडियो बनाई है जो लोग कलर पोर्ट्रेट बनाते हैं, जिसमें मैंने ब्लेंड करना एकदम रियलिस्टिक ब्लेंड अगर आपको करना है दो कलर में, सिमिलर कलर्स में भी और ऑपोजिट कलर्स में भी, तो उसका मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है ऑलरेडी। आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे विज़िट करके। तो जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो शेडिंग वाली ड्राइंग्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ कलर्ड बनाते हैं, और अगर आपको ब्लेंड करने में कलर में दिक्कत आ रही हो कि ब्रश को किस डायरेक्शन में मूव किया जाए, तो वो मैं बता रखा हूँ उसमें, आप वो चेक कर लीजिएगा। आई बटन में भी मैं लिंक डाल दे रहा हूँ उस वीडियो का।